Hello बच्चों, let's see the question. The question says answer each of the following questions in one word or one sentence or as per exact requirement of the question. If alpha beta are roots of equation x square plus lx plus m equals to 0, write an equation whose roots are minus 1 upon alpha and minus 1 upon beta. ये कंसेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का कि कंसेप्ट ये है कि क्वाड्रिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वो होती है कुछ ऐसी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वैसे ही एक्स का बी और सी है कांस्टेंट। सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? सम ऑफ रूट्स होते हैं दोनों रूट्स का सम, वो कितना आता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं हमारे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी अपॉन ए। वहीं पर अगर प्रोडक्ट ऑफ सम देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? होगा सी अपॉन कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यह आएगा अल्फा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो क्वाड्रिक इक्वेशन दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स देखेंगे तो कोफिशिएंट से कंपेयर करके इसका आंसर लिखेंगे। जैसे सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे इसको सम ऑफ रूट्स को, और माइनस बी है एल और ए की वैल्यू है वन, तो इसका आंसर आएगा माइनस एल। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। प्रोडक्ट रूट्स कितनी है? सी अपॉन ए, मतलब कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू एम कॉन्स्टेंट है और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन, एम आया। इन दोनों को इक्वेशन मानी है वन एंड टू। नाउ हम लिखेंगे इसके बाद कि जो हमारे रूट्स क्या हैं, माइनस वन अपॉन अल्फा और माइनस वन अपॉन बीटा है, क्योंकि चेंज कर दिया ना उनको। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? यहीं से रूट्स हमारे जितने भी ये दोनों है ना, इनका सम क्या होगा? वही से तो होगा, माइनस बी अपॉन ई, तो ए ही तो होगा इनका। तो हम क्या करेंगे अभी? ये आएगा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया और एलसीएम लेके नीचे आएगा अल्फा बीटा। और वन और टू अगर देखें, इक्वेशन वन और टू के अंदर अल्फा प्लस बीटा माइनस एल है, अल्फा बीटा एम है। तो वहाँ से अगर देखें तो क्या वैल्यू आएगी? ये आएगा माइनस ऑफ माइनस एल अपॉन एम, दोनों की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से आएगी माइनस से माइनस प्लस हुआ, एल अपॉन एम आ गया। तो सम ऑफ रूट्स हो गया हमारा एल अपॉन एम। यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है दोनों का प्रोडक्ट, तो हम बोलेंगे माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन अपॉन बीटा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ऊपर से वन आ जाएगा, तो आएगा वन अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से देख लेंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? वन अपॉन अल्फा बीटा है एम, है ना, तो वन अपॉन एम आ जाएगा। यहाँ से आएगा वन अपॉन एम आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया? वन अपॉन एम। यहाँ से लिख देंगे वन अपॉन एम आ गया। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं यहाँ पे। अब क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्म है वो कुछ ऐसी होती है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा पहले, माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इसका फॉर्म होता है, हिंदी में प्रारूप कहते हैं। ये होता है इसका फॉर्म। और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है एल अपॉन एम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? वन अपॉन एम। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स लिख देंगे एल अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एम एलसीएम लिया तो एम यहाँ आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, जो एम नीचे था वो मल्टीप्लाई में गया। सो द फाइनल आंसर इज एम एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो।
होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।